Hey 10th Science, welcome to today's class of Divine Public School. हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर हम चैप्टर के लास्ट में आ चुके थे। इरोजन फोर्सेस वगैरह के हम पढ़ चुके थे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल और आता है निकल कर, हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर, क्या आप जानते हैं इस शब्द के बारे में? क्या आपने सुना है कभी हाइड्रो पावर के बारे में? क्या होता है हाइड्रो पावर? हाइड्रो का मतलब पानी से है। H2O को अपन हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, तो पानी को क्या कहा जाएगा? हाइड्रो। और पावर यानी पानी की पावर, हाइड्रो पावर। बहते हुए पानी में, ऊपर से गिरते हुए पानी में काफ़ी ज़्यादा फोर्स या एनर्जी होती है। इसी फोर्स या एनर्जी को हाइड्रो पावर कहा जाता है। क्या करती है ये हाइड्रो पावर? जनरली जब भी पानी पहाड़ों से नीचे की तरफ आता है, ऊंचाई से गिरने के कारण इसका जो फ्लो है उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स मिल जाता है। उस फोर्स से मिलने के कारण ये बहते हुए या तो समुद्रों में मिल जाती है या रिवर्स में, नदियों में मिल जाती है, और वहाँ ये बनाती है डेल्टा या वैली। डेल्टा और वैली क्या है हम पढ़ चुके हैं पहले। डेल्टा और वैली बनाती है। ये जो कंस्ट्रक्शन है और इम्पोर्टेंस है, ये डिपेंड करता है नदी के अंदर पानी कैसे फ्लो हो रहा है। कम फ्लो हो रहा है, ज़्यादा फ्लो हो रहा है, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिवर डेल्टा बनाएगी या वैली बनाएगी। हाइड्रो पावर को हम लोगों ने डिफाइन किया, जो बहते हुए पानी की शक्ति होती है, फ्लोइंग वाटर का जो पावर है उसे हाइड्रो पावर कहा जाता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स या काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। रास्ते में आने वाले किसी भारी मॉन्यूमेंट को वो उसी समय हटा सकती है। ये जो रिवर्स होती है ये भी दो तरह की होती है। कुछ रिवर्स तो ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ मॉनसून्स में, यानी कि बरसात के मौसम में ही बहना चालू करती है या तेज़ी से बहती है। आप लोगों ने सुना होगा बिहार, आसाम, नॉर्मली वहाँ पे बाढ़ नहीं आती, लेकिन जब बरसात का सीज़न आता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है। कुछ नदियाँ तभी एग्जिस्ट करती है जब मानसून आता है। दूसरी तरह की नदियाँ होती है थ्रू द ईयर, पूरे साल बहने वाली। ये नदियाँ भी हम जानते हैं, गंगा, यमुना, हमने सुना हुआ है काफ़ी सारे नाम। तो दो तरह की नदियाँ हैं, मानसून में बहने वाली और थ्रू आउट द ईयर, साल भर बहने वाली। मानसून में बहने वाली नदियों के भी काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स है, कोसी वगैरह। रिवर्स। अब चैप्टर का टॉपिक साइंस से थोड़ी सी हिस्ट्री पे आ गया है। आप लोगों से बोर्ड में बारीक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिवर्स ने ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है उसके अंदर रिवर्स का एक वाइटल रोल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्चुअल में सपोज कर लो आप लोग एक आदिवासी हो और आपको रहना है, तो आप कहाँ जाके रहोगे? सिंपल सी बात है, वहीं जाके रहोगे जहाँ आपको पानी की इजीली अवेलेबिलिटी हो जाए। जंगल में भी सारे के सारे जानवर शाम को नदियों पे पानी पीने आते हैं, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास भी हुआ है नदियों के किनारे पे। इसीलिए रिवर्स का वाइटल रोल है सिविलाइजेशन के अंदर, ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर। यहाँ पे हमें एक वर्ड याद रखना है, वैदिक सिविलाइजेशन। जो वैदिक सभ्यता है वो डेवलप हुई थी सरस्वती रिवर के किनारे पर। सरस्वती रिवर के किनारे पर, सरस्वती रिवर जिसने अपना फ्लो चेंज कर लिया और लोग एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच गए। आज भी सरस्वती रिवर को फिर से खोजने के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। हम लोग रिवर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारे कल्चर में, हमारी नीड के अंदर रिवर्स का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही हम रिवर वर्ड बोलते हैं, कुछ वर्ड्स अपने आप दिमाग में आ जाते हैं। गंगा, यमुना, स्टेट लेवल पे बात करूँ तो चंबल। रिवर्स का हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। क्वेश्चन पूछा गया है
रिवर्स को माँ की संज्ञा माँ प्रोनाउंस क्यों किया जाता है? आप सब लोगों को पता है, हम सारी की सारी सिविलाइजेशंस नदियों के किनारे पे हुई है। हमारे पीने का पानी, हमारे दूसरे कामों का पानी, नहाने, कपड़े धोने और सारी की सारी नीड्स हमें नदियों के द्वारा ही फुलफिल होती है। इसीलिए गंगा, यमुना, चंबल, सरस्वती ऐसी नदियों को इंडिया के अंदर माँ की संज्ञा दी जाती है, उन्हें माँ कहा जाता है। लेकिन कभी कभी इन रिवर्स के अंदर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रियस कंडीशन पैदा हो जाती है, गांव के गांव इसमें डूब जाते हैं। सो हाइड्रो पावर के अंदर आप लोगों को हाइड्रो पावर की डेफिनेशन, कहाँ गिरता है पानी, रिवर में या सी में, वहाँ गिरने से क्या बनता है, वैलीज या डेल्टा, डेल्टा या वैलीज बनना ये डिपेंड करता है नदी में बहने वाले पानी को लेकर के। कुछ नदियाँ साल भर बहती है, कुछ नदियाँ मानसून में बहती है। रिवर्स का वाइटल रोल है ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर। सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, ये आप लोगों को याद रखना है। आज भी सरस्वती नदी को ढूंढने के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है, किस नदी को ढूंढने के एफर्ट्स आज भी जारी हैं। आप लोगों को सिर्फ एक वर्ड का आंसर लिखना था, सरस्वती रिवर, और आपको 1 मार्क्स मिल जाते। दैट्स इट।